Hello everyone, welcome to SCK ट्यूटोरियल। इसरो दैट मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से न्यू वैकेंसीज को रिलीज किए गए हैं इंजीनियर और साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में समझते हैं इस नोटिफिकेशन से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को, जैसे कि कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का फी, एग्जामिनेशन के पैटर्न क्या होंगे एग्जामिनेशन के सिलेबस, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और हाँ, अगर आप लोग इसरो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और बैच में इनरोलमेंट लेकर के अच्छे से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सफर की शुरुआत करते हैं, यहाँ पर चीजों को देखते हैं। अभी मैं हूँ इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे ही सर्च करेंगे ये आ जाएगा और जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रेस रिलीज और कैरियर ऑप्शन दिखेगा। तो कैरियर ऑप्शंस पे मैं फिलहाल यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हम लोगों को यहाँ पे एक नया इंटरफेस ओपन होकर के दिख जाता है। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है एडवर्टाइजमेंट नंबर इसरो, ये वाला, ठीक है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है हम लोगों को नया इंटरफेस के रूप में देखने को मिलेगा चीजें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मई में बेसिकली एडवर्टाइजमेंट को रिलीज किया गया है और यहाँ पर दिया गया है आपका पीडीएफ, पूरा कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे पीडीएफ ओपन होकर के दिख जाएगा और अप्लाई करने के भी लिंक यहाँ पर ही दिए गए हैं। तो हम लोग कुछ बेसिक बातों को समझ लेंगे जो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं इसरो में बेसिकली अलग अलग इसका लोकेशंस पे बेसिकली रिसर्च सेंटर हैं और यहाँ पर अभी जो है फिलहाल जो वैकेंसीज को रिलीज किया गया है इंजीनियर या साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए। अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट करते चलूँ आप सभी के लिए चीज़ों को तो थोड़ा सा बेहतर वे में आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे कि साइंटिस्ट पोस्ट हो गया और इंजीनियर्स के लिए विथ बीई बीटेक वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री वाले कैंडिडेट जो है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहीं पर आगे बढ़ते हुए बेसिकली जो वैकेंसी रिलीज की गई है। तो साइंटिस्ट के लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई है यानी कि इंजीनियर साइंटिस्ट के लिए या इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक के लिए, यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है आपका 113 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर अलग अलग ए बी सी डी करके दिया गया है सेक्शंस, अलग अलग कैटेगरी वाइज। फिर इसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर साइंटिस्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 160 है, अच्छा खासा वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैकेनिकल के बैच अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स बैच से अगर कोई कैंडिडेट, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से अगर कोई कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहता है इसरो एग्जामिनेशन के लिए तो वो आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पे जोड़ सकते हैं। न्यू बैच को स्टार्ट किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग चाहे तो हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आप आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक अभियंता, यहाँ पे है साइंटिस्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस। इसके बाद वैज्ञानिक अभियंता, यहाँ पे आप साइंटिस्ट इंजीनियर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है। तो अलग अलग बेसिकली कह सकते हैं यूनिट में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। साइंटिस्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। मतलब अलग अलग सेंटर्स बोल सकते हैं, जैसे कि HSFC सेंटर हो गया, फिर IPRC महेंद्रगिरी, इसके बाद SDSC जो है श्रीहरिकोटा हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग जगहों पे वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। अब यहाँ पे टू द पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातों के बारे में, चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ बेसिक मार्क्स के बारे में बताई गई है। इसके बाद अगर हम लोग आगे इस तरह से बढ़ते चलें तो एज में रिलैक्सेशन के बारे में बताई गई है। आयु सीमा जो है मैक्सिमम 28 ईयर्स वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स रखी गई है। और जो एज में रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स जो होता है ओबीसी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, वो सबसे सभी चीजें मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वगैरह यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो इसको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आगे जब बढ़ेंगे तो आवेदन शुल्क जो है सभी पदों के लिए जो रखी गई है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का फी वो 250 रुपीज रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फी देर इज नॉन रिफंडेबल है एप्लीकेशन फी इतना रुपीज एंड फॉर ऑल पोस्ट। हाउएवर इनिशियली ऑल कैंडिडेट्स हैव टू यूनिफॉर्मली पे
आपको जो है ना बेसिकली पे जो करना होगा वो 750 रुपया पे करना होगा, लेकिन एग्जामिनेशन अगर आप दे देते हैं तो 500 रुपीज जो होगा वो आई थिंक रिफंड हो जाएगा। ठीक है, 500 रुपीज जो होगा वो रिफंड हो जाएगा। यही चीजें यहाँ पर बताई जा रही है इतना। एंड 50 per applications as processing, the processing fee will be refunded only those candidates who appear in the written test। जो रिटन टेस्ट में अपियर होंगे उनका फी जो होगा वो रिफंड हो जाएंगे, और रिफंड कितना होंगे 500 रुपीज। ठीक है, 250 रुपीज एप्लीकेशन फी एक्चुअल में लगेगा, लेकिन जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस वक्त 750 रुपीज लगेंगे। ठीक है, इसके बाद ये चीजें तो क्लियर हो गई ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, 750 रुपीज जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस वक्त लगेगा, एग्जाम दे देंगे तो 500 रुपीज रिफंड हो जाएंगे। 250 रुपीज एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का एक्चुअल में फी लगेगा। ठीक है, तो आपको ये सभी ऑप्शंस दिए गए हैं फॉर्म फिलअप करने का, पेमेंट करने का ऑनलाइन में। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सिलेक्शंस जो प्रोसेस होंगे उसको मैं अब बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली इसमें सिलेक्शंस प्रोसेस जो होंगे वो आपका अलग अलग एग्जामिनेशंस के सेंटर बनाए गए हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और इसमें आपका होगा रिटन एग्जामिनेशंस, और रिटन एग्जामिनेशंस जो होगा इसमें अच्छे से क्लियरली बताई गई है। 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा पार्ट ए और पार्ट बी में रहेगा। क्लियर हो गया। और पार्ट ए जो होगा उसमें 80 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, पार्ट ए में कितना क्वेश्चंस रहेगा 80 क्वेश्चंस रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो 80 क्वेश्चंस रहेगा ये आपका टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड रहेगा क्वेश्चंस, यानी कि आपका जिस फील्ड से आपने पढ़ाई किया है, जिस ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग किया है, वो वाले ट्रेड से आपका क्वेश्चंस रहेंगे इस पार्ट में। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इस ये वाला जो 80 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, 80 क्वेश्चंस रहेगा, ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क्स, और 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा पार्ट ए में ओनली। जिसमें पार्ट ए में सिर्फ पार्ट ए में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 मार्क्स होगा, और इसमें गलत करिएगा तो 1/3 जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसी तरह से इसका पार्ट बी भी है। पार्ट बी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा ताकि चीजों को आप अच्छे से समझ सकें। पार्ट बी जो है इसमें वो क्या है कि आपका पार्ट बी में बेसिकली जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है इसमें आपका 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब 20 मार्क्स के होंगे, 15 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये 20 मार्क्स का होगा, 15 एमसीक्यू पूछा जाएगा, और ये जो होगा 20 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो याद रखिएगा पार्ट ए जो है, ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग है, और पार्ट बी जो है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। इसमें जो क्वालिफाई करेगा उसके बेसिस पे फिर इंटरव्यू किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो भी लोग सेलेक्टेड होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, इसके बाद जो होगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, इसके बारे में यहाँ पर बताई गई है। कहाँ से कितने सेक्शन, कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे वो भी यहाँ पर बताई गई है। तो आप अपने प्रिपरेशन के परस्पेक्टिव से इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देकर के अच्छे से अपना प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ गए होंगे आप सभी लोग। और यहाँ पर इंटरव्यू जो होंगे वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 50 मार्क्स लाना कंपलसरी है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू में इधर आरक्षित के लिए 40 मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे इन्फॉर्मेशन को शॉर्टकट में देख लिया है, और आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं, इसके नोटिफिकेशंस को आप अपने फोन में डाउनलोड करके। उम्मीद करते हैं ये जो अपडेट है आप सभी को पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के बता सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड क्लासेस भी यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ, ताकि आप सभी लोग बेहतर ढंग से एग्जामिनेशन को दे सकें। तो रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी आप सभी से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।